बर्बाद होंगे? बिल्कुल, तब उन्होंने नहीं सोचा। उन्हें बिल्कुल उनको लगा कि भारत ऐसे बोल रहा है, कुछ नहीं कर सकता है। उनको ऐसे मुझे लग रहा है, मेरा मानना है कि वो सोच रहे थे कि कोई हमें हार्म नहीं होगा, सब हमारे साथ खड़े हैं। तो अब उनको लग रहा है कि ये सचमुच एक स्थिति ऐसी आ गई है जहाँ उनको उसमें जो क्या बोलते हैं, जो लड़ाई है उसमें भी हमारी मात हो गई और इसमें भी पानी में भी हमें प्रॉब्लम आ गई। तो हम अब वो कह रहे हैं आप बहुत अच्छे नेबर हैं हमारे, और हमारा ट्रीटी का ये समझौता है उसको आप अलाउ करिए, उसको आप बिल्कुल एक पानी छोड़िए और ये आप अबेंस में नहीं रख सकते हैं वगैरह वगैरह। तो अब वो मांग कर रहे हैं कि हम पानी नहीं करें, क्योंकि जब लोगों को वहाँ पे उनकी प्रॉब्लम आ रही है, खरीफ क्रॉप को प्रॉब्लम आ रही है। और एक्चुअली ये सारा जो इंडस वाटर ट्रीटी था इसीलिए था कि दोनों गुड नेबर्स बन के रहे और गुडविल में किया गया था। लेकिन वो उनको तो कोई उससे मतलब नहीं है क्या नेबर और क्या गुडविल। जो हम देख ही रहे हैं उनका जो रवैया है, और टेरर को बिल्कुल टेरर को सपोर्ट अभी नहीं बंद कर रहे हैं। वो अभी भी टेरर कमिशन हो रहे हैं, टेररिस्ट अभी भी अंदर आ रहे हैं। तो हालांकि उनका मेजर अटैक नहीं है पर अभी भी चल रहा है। तो वो उनको मतलब सपोर्ट करना जब तक वो नहीं बंद करेंगे, मेरा मानना है। और उसको बिल्कुल ये जो स्टेट गवर्नमेंट जो उनकी वहाँ की गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करती है, जब तक बंद नहीं करेंगे मुझे लगता है कोई भी ये इसका प्रॉपर रेजोल्यूशन नहीं हो सकता कोई भी चीजों का बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। बिल्कुल सही कहा मैम कि वो मानते हैं कि हम अच्छे नेबर हैं और इसमें कोई शक भी नहीं है कि भारत एक अच्छा पड़ोसी है, लेकिन वो पड़ोसी अनुशासित और सख्त भी हो सकता है। शायद वो भूल गए थे, क्योंकि इसके पहले भी कई उदाहरण हमने प्रस्तुत किए हैं, लेकिन वो शायद फितरत में नहीं है उनके कि वो याद रखें। पीयूष पंत जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। पीयूष जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? आ रही है। पीयूष सर, जो अभी मौजूदा परिस्थितियां हैं, हम सिर्फ पाकिस्तान की फितरत की बात ना करें, जो उसने किया उसका उससे हश्र मिला, लेकिन जो अमेरिका की भूमिका है, अभी खबर आ रही है कि अमेरिका, जो कि ट्रंप लगातार क्रेडिट ले रहे थे, अब वो दौरे पर हैं, तो वहां पर तुर्की के साथ एयर टू एयर मिसाइल की डील भी चल रही है कि उस पर भी हम चर्चा करेंगे और उसको हम देंगे करेंगे। एप्पल कंपनी को यहां भारत में ना अपना प्लांट लगाए, इसका सुझाव उसके सीईओ को उन्होंने दिया है। करना क्या चाहता है भारत के इतने क्लियर मैसेज देने के बाद भी? देखिए, सबसे बड़ा सवाल जो है, मुझे लगता है पाकिस्तान से भी बड़ा सवाल इस समय जो भारत के लिए, पाकिस्तान तो है ही है जिसने इस तरह के आतंकवादी घटनाएं करी और उससे लोगों को मार डाला, हमारे नागरिकों को जो है। लेकिन अमेरिका का की भूमिका बहुत ही जो है मुझे लगता है कि कॉन्ट्रोवर्शियल है, और कहिए कि भारत के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। भारत जिसको जो है अपना दोस्त मानता रहा, हालांकि अमेरिका कभी भी दोस्त किसी का होता नहीं है, सिर्फ अपना दोस्त होता है। लेकिन भारत जो है उसको ये मानता रहा है, और खासकर मोदी जी जब से सत्ता में आए, मोदी जी और ट्रंप को लेकर मोदी जी के रिश्ते बड़े अच्छे थे। और लगातार जिस तरह से हमने देखा कि मोदी जी जब गए थे, उनका पहला टर्म था जब वहाँ अमेरिका, और जब ट्रंप यहाँ आए थे अहमदाबाद जो है, तो जिस तरह का स्वागत किया गया था मोदी जी ने उनका, तो उसके बावजूद जो है इस बार जो उनका सेकंड टर्म है ट्रंप का, वो तो लग रहा है कि भारत के एकदम खिलाफ खड़े हैं वो। और जिस तरह से उन्होंने स्टेटमेंट दिए कि भारत की काफी उसमें किरकिरी हुई है, और न तो भारत सरकार की तरफ से कोई स्पष्टीकरण भी नहीं आया है कि जो भी युद्ध कह लें या जो भी हम कह लें कि जो एक संघर्ष था, जो भी नाम दे दीजिए उसको रुकवाने में जो अमेरिका ने अपनी भूमिका दिखाई, ट्रंप ने अपनी भूमिका दिखाई, और दोनों को लाके खड़ा कर दिया एक ही स्थान पे। यानी कि पाकिस्तान जो कहीं भी भारत के सामने नहीं खड़ा होता है, नहीं खड़ा रह सकता है, चाहे आर्थिक मामला हो, चाहे सामरिक मामला हो या दूसरे मसले हो, तो कहीं बहुत आगे है। उसको उन्होंने तराजू के दोनों जो है की पड़ों पे एक साथ बराबरी पे रख दिया ट्रंप ने जो है। ये बहुत बड़ा एक है। जबकि और दूसरा, अब लगातार वो टैरिफ को लेकर हमने देखा कान उमेटता रहा भारत के, लगातार वो मजबूर कर दिया भारत को, और भारत भी दब गया उनके दबाव में। और अब जो है लगातार वो जो है कि एप्पल को लेकर, एप्पल को अपनी कंपनियों को मना कर रहा है कि भारत में कोई एक्सपेंशन न करो, बिजनेस मत करो। तो ये सरासर जो है एक धोखा है एक ऐसे दोस्त के द्वारा मोदी के, जो मोदी समझ रहे थे बहुत विश्वास पात्र दोस्त। लेकिन पीयूष सर, मैं थोड़ा सा अपना वर्जन यहाँ पर अलग रखता हूँ, क्योंकि आप जब कहते हैं, और कई बार देश के अंदर राजनीति भी होती है, बहुत सारे बुद्धिजीवी भी इस पर चर्चा करते हैं, अमेरिका की क्या फितरत थी, पाकिस्तान की क्या फितरत है, वो दुनिया देखती है और जानती है। लेकिन भारत के संस्कार क्या है, और भारत अपनी तरफ से अगर किसी की मदद करता है तो वहां पर उसकी इंटेंशन उसको मदद करके सिर्फ उससे फायदा लेना नहीं है। और ये मैं उदाहरण के साथ बोलूंगा,
जब कोरोना का दौर था और तुर्की के पास आप देखिए कि वहां पर जब भूकंप आता है, इतना बड़ा नुकसान होता है, तो भारत ही था सबसे पहले दवा से लेकर तमाम मदद करने वाला। और वहीं तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा भी था, हथियार भी दे रहा था, ऑपरेटर भी दे रहा था। और अब उसके साथ अमेरिका जा रहा है, कह रहा है कि एयर टू एयर डिफेंस हम आपके साथ डील करेंगे। तो भारत की फितरत में कोई दिक्कत नहीं है, बाकी अन्य की फितरत समय समय पर दिखाई देती है। नहीं, देखिए, भारत की फितरत क्योंकि अब वो जमाना रहा नहीं कि आप जो है कि एक बहुत एक कह लीजिए कि एक आइडियल बन के खड़े रहें, या आपको अपने इंटरेस्ट को गार्ड करना ही होगा, उसी हिसाब से आपको दोस्ती और दुश्मनी करनी होगी। तो जियोपॉलिटिक्स के जो तमाम इस तरह से बदलती जा रही है और उसके इतने बड़े बड़े चुनौतियां हो रही है कि उसमें आपको तय करना पड़ेगा और अपने को गार्ड करना पड़ेगा। अब वो जमाना रहा नहीं जब आप जो है कि बहुत सज्जन बने रहे हैं और आप एक जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते रहे। यहाँ तो पीठ के पीछे जो है चूड़ा भोंकने वाली बात हो रही है। अमेरिका लगातार भोंक रहा है, आपके चूड़ा भोंक रहा है। वो आपने दोस्ती का हाथ बढ़ाया उनके साथ जो है, और वो लगातार इस तरह कर रहा, न केवल आपके व्यापार को झटका दे रहा है, उसको नुकसान पहुंचाने की स्थिति बना रहा है, बल्कि जो है कि वो दुश्मन जिसने आप पे आतंकवादी हमला किया हमारे देश पे, उसके साथ जो है कि वो टर्की जो जिसने उसको सपोर्ट किया पाकिस्तान को, और उनको ड्रोन और तमाम तरह के हथियार उपलब्ध कराए, आप जो है उसी के यहाँ जाके और फिर उनसे आगे बातचीत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद स्टैंड तो भारत ने क्लियर किया है। मंजू जी से मैं उसको समझूंगा जरा। मैम, जो विदेश नीति होती है, कूटनीति के साथ साथ जो विदेश नीति होती है, पिछले सालों में, कई सालों में हमने देखा है कि बहुत सारे बदलाव हुए हैं। बहुत सारी जगहों पर जब ऐसी चर्चाएं होती हैं कि ट्रंप जब यहां आए तो हम नमस्ते ट्रंप कैंपेन करें, लेकिन फिर वो चर्चा रह जाती है कि हमने तो तुर्की की भी मदद की और उनके बहुत बुरे समय में मदद की। कोरोना में जब दुनिया वैक्सीन के लिए जूझ रही थी और उस वक्त वो जिंदगी के लिए दो तरफा मार खा रहे थे, कोरोना से भी और साथ में भूकंप से भी, और तब भारत खड़ा था उनके साथ। और अब वो किसके साथ खड़े हैं बताने की जरूरत नहीं। तो भारत ने अपने स्टैंड तो क्लियर, मुझे लगता है कि इस बार स्पष्ट तौर पर कर दिया है कि आतंकवाद पर बात होगी, पीओके पर बात होगी, और किसी और तीसरे के जरिए बात नहीं होगी। बात होगी तो इन्हीं दोनों देशों के बीच में। ये जो लोगों की एक तो फॉरेन पॉलिसी है और लोगों दोनों इन बायलैटरल रिलेशंस होते हैं, ये इवॉल्विंग होते हैं, चेंज होते रहते हैं सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से, और सब देश अपना अपना हित देखते हैं। हाँ, थोड़ा सा इंडिया का थोड़ा आइडियलिस्टिक अप्रोच रहा है, बिल्कुल, कि हम डेवलपमेंट पार्टनरशिप और साउथ साउथ कोऑपरेशन एक्सेट्रा, हमारा शुरू से ही नॉन अलाइनमेंट और साउथ साउथ डेवलपमेंट कोऑपरेशन एक्सेट्रा, ये हमारा अप्रोच रहा है। लेकिन हाँ, इसका हमें ये सोचना कि हमें हमेशा ये एक पॉजिटिव इसका रिस्पांस मिलेगा, वो तो दूसरी कंट्री के फितरत से, जैसे आपने कहा, निर्भर है। हम तो अपना जो हमें लगता है हमने सही किया, और हमने सोचा कि इससे हमारे अच्छे ताल्लुकात बनेंगे और देशों के साथ, साउथ साउथ डेवलपिंग, अदर डेवलपिंग नेशन, साउथ साउथ का जो कोलैबोरेशन है वो बनेगा। लेकिन वो तो हर देश, दूसरे देश कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, यूएस का भी हमने देख लिया है। वो यूएस और खासकर हमेशा से ये रहा है, इनका डबल स्पीक थोड़ा रहा है यूएस का। और प्रेसिडेंट ट्रंप का जो शुरू में बहुत एक पॉजिटिव था, फर्स्ट वाले के उनका जो कार्यकाल था, उसमें बहुत ही एक डिफरेंट अप्रोच था उनका, थोड़ा बैलेंस था। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं बैलेंस है, उनके हिसाब से बैलेंस है, लेकिन दुनिया के हिसाब से थोड़ा सा वेरी अनसर्टन और अनप्रेडिक्टेबल सा अप्रोच है उनका। और वो हर एक वी डिडंट एक्सपेक्ट कि सीरिया में ये डेवलपमेंट होगा, और जो एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है वो प्रेसिडेंट बन गए, उनको जाके उनसे मुलाकात कर रहे हैं। और टर्की से वो आप ये उनको पहले अब तक तो टर्की वो कह रहे थे हम ये टर्की टेररिस्ट स्टेट, टेरर सपोर्टर्स हैं, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। लेकिन अब उनका रवैया बदल गया, क्योंकि उनको लग रहा है कि हमारा आर्म्स डील हो जाएगा, सऊदी अरेबिया के साथ भी आर्म्स डील कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि उनकी जो प्रोडक्शन है, उनकी जो इंडस्ट्री है, उसको एक वो बढ़ावा मिले और उनको एक अच्छा वो करें। यानी मंजू मैम, जो अमेरिका की हमेशा से एक मौका परस्ती रही है कि कुछ भी हो जाए लेकिन हमारे हथियार की डिमांड बनी रहे, देश उस पर अलग अलग निर्भर रहे, और इसीलिए शायद जब सीज फायर का क्रेडिट लेने में एक्सपोज हो गए ट्रंप, तो उसके बाद अब अपने दौरे में वो सीरियाई उससे प्रतिनिधिमंडल से भी मिल रहे हैं और साथ में अब टर्की को ऑफर भी कर रहे हैं। मतलब एशिया जो रीजन है वहां पर एक तरीके से वो भारत को भी और इजराइल को भी, रशिया को भी, सबको एक
टारगेट दे रहे हैं कि भाई हमारे पास और मुल्कों के लिए विकल्प खुले रहेंगे, हम पाकिस्तान के साथ भी हैं, टर्की के साथ भी हैं और साथ में सीरियाई जिससे उनकी खुद की लड़ाई उनके साथ भी हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन वो वहाँ पे अपने अलायंसेस और अपने पार्टनरशिप्स और अपने क्लाइंट्स जिसे कहना चाहिए, क्लाइंट्स ही कह लो इन अ वे फॉर द आर्म स्टेट, तो उन सबको वो